नमस्कार। जैसा कि इसके पहले की कक्षाओं में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में हमने थ्योरी का अलग और एक्सरसाइज का अलग वीडियो बना के अपलोड किया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। ये हमारा छठा चैप्टर है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक असमीकाएं। तो रैखिक असमीकाएं होती क्या हैं, पहले हम दैनिक जीवन में इसके एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद इसकी हम थ्योरी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक सिचुएशन देखते हैं जो हमारा रैखिक असमीका मतलब लीनियर इक्वालिटी के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप जाते हैं, आपका पेपर है और आपको ज़रूरत होती है कुछ पेन पेंसिल, ठीक है, कई सामानों की। तो आप सोचते हैं कि मार्केट जाएं, ठीक है, पेन और पेंसिल कम से कम ले आएँ। ठीक है, तो आप मार्केट जाते हैं, मान लीजिए आप 300 रुपये लेके गए। ठीक है, तो वहाँ पे जाने पे आपको पता चला एक पेन की कीमत जो आपको अच्छी लगती है उसकी कीमत 50 रुपये है। ठीक है, और पेंसिल आप जो ले रहे हैं, ठीक है, उसकी कीमत 5 रुपये है। ठीक है, मान लीजिए आपको तरह तरह की पेंसिल लेनी है वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कीमत 50 रुपये है और जो है पेंसिल की कीमत 5 रुपये है। ठीक है, और आपके पास टोटल कितने हैं, टोटल कितने रुपए हैं, टोटल हमारे पास 300 रुपये हैं जो हम लेके मार्केट गए हैं। ठीक है, अब हमारे पास 300 रुपये हैं, हमको पेन भी लेना है और पेंसिल्स भी लेनी है। ठीक है, तो हम उस पर कितनी पेंसिल और पेन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको जो है एक इक्वेशन बना के देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास 50 रुपये की एक पेन है। मान लीजिए यहाँ पे पेन को हम x लिख रहे हैं, ठीक है, और पेंसिल को y लिख रहे हैं। तो 50 रुपये की एक पेन है, तो हम जो है यहाँ पे, और हमको लेना दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 50x लेंगे, मतलब हमने x पेंसिल्स खरीदी हैं। और अगर हमारे पास और हमको पेंसिल्स भी लेनी है, ठीक है, पेंसिल्स कितने की है, 5 रुपये की एक है, और y पेंसिल हम खरीदेंगे। ठीक है, ये हमको खरीदना है और टोटल ये कितना हो जा रहा है, ये 300 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना हमारे पास पैसा है, टोटल हमारे पास 300 रुपये हैं। तो ये जो है इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम खरीद पाएंगे। तो यही जो हमारा आया ये लीनियर इक्वेशन है। वहाँ पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम जो है कितनी पेन और कितनी पेंसिल लें। एक के लिए और छोटा एग्जाम्पल देखते हैं। हम 50 रुपये लेके गए थे, ठीक है, मार्केट, और हमको क्या चाहिए था, पेन और पेंसिल चाहिए थी। मान लीजिए पेन और ठीक है स्केल चाहिए थी। तो हमने वहाँ पे देखा कि एक जो है हम 50 रुपये टोटल ले गए हैं, स्केल की कीमत जो है 10 रुपये है, और पेन जो हम ले रहे हैं, ठीक है, उसकी कीमत मान लीजिए 10 रुपये है। तो वहाँ पे क्या करते थे, हम एक स्केल ले लिए, 10 रुपये, हमारे पास 40 बचा, तो हम 40 रुपये में 4 पेन लेके चले आए। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, ये भी एक छोटा ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये आप समझ गए हैं, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, मतलब रैखिक असमीकाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास, ठीक है, कोई दो नंबर हैं या फिर दो चर हैं, मतलब दो जो है बीजीय व्यंजक हैं, मतलब अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं, और उनके बीच में हमारा कोई साइन लगा है जो इनइक्वालिटी का साइन है। इक्वालिटी का साइन नहीं होना चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा, इक्वालिटी का साइन नहीं होगा। ठीक है, इक्वालिटी का साइन नहीं होगा। साइन किसका होगा, इसको छोड़ के कोई भी साइन हो सकता है इनइक्वालिटी का। तो उसमें कौन कौन से साइन आएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। मतलब हमारे पास कोई दो नंबर हो या तो दो बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्राइक इक्वेशन हो, अगर इन चार साइन में से किसी साइन के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे उसको हम, रैखिक असमीकाएं। तो चलिए इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं हम। टू रियल नंबर्स, मतलब हमारे पास कोई भी दो जो है वास्तविक नंबर हैं, या तो दो अलजेब्राइक इक्वेशन और टू अलजेब्राइक इक्वेशन, या तो दो हमारे पास बीजीय व्यंजक हैं। ठीक है, रिलेटेड बाई किससे रिलेट होंगे, इन चार सिंबल्स से। ठीक है, रिलेटेड बाई सिंबल्स। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, फॉर्म एन इनइक्वालिटी। मतलब हमारे पास दो नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, या तो दो अलजेब्राइक इक्वेशन हैं, बीजीय व्यंजक हैं, जो इन चारों में से किसी सिंबल के साथ, हमारा एक सिंबल ये हो गया, दूसरा सिंबल ये है, तीसरा ये या चौथा ये, इन चार में से किसी सिंबल के साथ अगर रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 15 और 20। ठीक है, इसमें हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, 15 इज लेस देन 20। हमको एकदम क्लियर पता है कि 15 20 से कम होगा, यहाँ पे हम लेस देन इक्वलिटी नहीं लगा सकते हैं, इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 10 इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे। तीसरा अगर देखते हैं, अगर हमारे पास x कोई नंबर है तो ये बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, किससे, 5 से। चौथा देखिए, y इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक है, हमारा y जो है ज़्यादा या कम या
बराबर हो सकता है किसके, 10 के। तो ये हमारे 4 जो साइन हैं उसके एग्जाम्पल हमने दिए हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो मान लीजिए हमारे पास ax प्लस बी है, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, ax प्लस बी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू हो जाएगा 0। तीसरा हो जाएगा ax प्लस बी ग्रेटर दैन 5, ax प्लस बी लेस देन 5, ठीक है। अब ax प्लस बी वाई लेस देन c, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन c, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर दैन इक्वल टू c। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, तो आप ये देखिए सारे जो हैं इनइक्वालिटी के साइन है। यहाँ पे सारे जो यहाँ पे सिंबल हैं इसको आप सी से हटा के कुछ और कर दीजिए, नहीं तो वैसे दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पे लेस देन जेड है, ठीक है, हम जेड लगा दे रहे हैं। जेड यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हमारे इनइक्वालिटी के हैं। देखिए यहाँ पे जो तीसरी और चौथी इनइक्वालिटी है इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिक्ट है इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये क्या है, और ये देखिए केवल एक वेरिएबल में है, इसमें केवल एक चर है। इन चारों एग्जाम्पल में ये 1 वेरिएबल में है और ये सारे ये जो है हमारे 2 वेरिएबल में है, ठीक है। ये क्या है, ये लीनियर इक्वालिटी है, ये भी लीनियर है ऊपर, लीनियर इनइक्वालिटी इन ये 2 वेरिएबल में है, ठीक है। ये 2 वेरिएबल में है। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दिया है इनइक्वालिटी के, इसमें कुछ है स्ट्रिक्ट, ठीक है, कुछ है लीनियर इनइक्वालिटी और कुछ क्वाड्रेटिक है। ये 2 वेरिएबल में है, ये सारे एक वेरिएबल में, एकदम क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, यहाँ पे y और x 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। और z कोई नंबर होगा यहाँ पे। तो हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ना है 1 और 2 वेरिएबल में। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर आगे। चलिए देखते हैं कुछ रूल्स, ठीक है। तो ये रूल जो है ये लीनियर इक्वेशन के लिए था। ये रूल क्या कहते हैं आप देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इक्वल नंबर में बी एडेड। पहले देखिए लीनियर इक्वेशन एक हम लिख लेते हैं जिससे क्लियर समझ में आए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या कहा जा रहा है, देखिए ये जो है लीनियर इक्वेशंस के 2 रूल दिए गए हैं कि इक्वल नंबर में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। मतलब हमारे पास कोई एक इक्वेशन होता था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो उसमें हम दोनों साइड में एक नंबर जो है ऐड कर सकते थे या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3, मान लीजिए यहाँ पे हम 5 ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में, तो 7 प्लस 5 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। इसको हम अगर 5 यहाँ से माइनस भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें, प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 5, तब भी देखिए इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई भी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन का पहला रूल कहता है, ठीक है। अब देखिए सेम चीज अगर हम लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी में करते हैं तब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3x प्लस 5 लेस देन 15 था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, मान लीजिए यहाँ पे हम 3x प्लस 5, ठीक है, माइनस 3 इज लेस देन 15 माइनस 3 करते हैं, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है हमारा, दूसरा रिजल्ट देखिए, रूल देखिए। अभी आप पहले जो है लीनियर इक्वेशन में देख लीजिए, फिर लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी में क्या होता है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है, बोथ साइड जो है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, मतलब हमारा कोई भी इक्वेशन है 2x प्लस 3 जो है इक्वल टू 7, ये क्या है, मे बी मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड, ठीक है। मतलब हमारा दोनों साइड जो है इक्वेशन का
मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है, किससे? सेम नॉन जीरो नंबर से। मतलब हम केवल जीरो को छोड़ के किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे दोनों साइड में, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मान लीजिए हम इसमें 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x + 3 = 4 × 7। ठीक है, आप इस पर देखिएगा, यहाँ पे अगर रिजल्ट निकालेंगे तो x = 2 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे x = 2 आ रहा था, तो अब इसको करेंगे तो 8x + 12 = 28 आ जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x = 2 ही मिलेगा आपको। ठीक है, x = 2 ही मिलेगा। मतलब इस पर किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर डिवाइड भी करते हैं नॉन जीरो नंबर से तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। किसी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का तो हमने बता दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो बताते हैं आपको। चलिए अब देखते हैं कि हम लीनियर इनइक्वालिटी में किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई हम आपको बताते हैं दिखा के। अब देखिए हमारे पास एक 2x + 3 ≤ 15 एक इनइक्वालिटी दी गई है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x जो है हमारा < 6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, 2x + 3 है, इस पर हम अगर 4 से मल्टीप्लाई किए < 15 × 4 ये कितना हो जाएगा 8x + 3 < 60। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12 है, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 8x < 48। तो यहाँ से भी देखिए आपको मिल गया x < 6। ठीक है, यहाँ भी मिल गया आपको x < 6। तो देखिए सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया गया और अब डिवाइड भी करेंगे तो सेम ही आएगा। तो मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हुआ, हमारा रिजल्ट सेम रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो मान लीजिए हमारे पास 10 दिया हुआ है, ये <15 है। ठीक है, तो इस पर हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 × (-2 = 15 × -2। ठीक है, तो -20 < -30। क्या ये रिजल्ट सही है? देखिए -20 जो है वो -30 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको जो है -20 > -30 करें तो ये रिजल्ट हमारा सही आएगा, लेकिन ये हमारा आया क्या है -20 < -30, जो कि ये गलत है। तो अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज़ डिवाइड के लिए भी है इनइक्वालिटी में, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो मैं यहाँ पे दोनों रूल्स लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं ये रूल जो है इनइक्वालिटी में क्या हो जाते हैं। तो पहला रूल जो हमने इक्वेशन में पढ़ा था वो क्या था, इक्वल नंबर में बी एडेड टू आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या होता है, सेम चीज होता है यहाँ पे कि अगर हम इक्वल नंबर को ऐड कर रहे हैं, इक्वल नंबर्स में बी एडेड आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई नंबर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे जो है जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा, जो साइन रहेगा वही रह जाएगा। ठीक है, मतलब सेम नंबर को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है इनइक्वालिटी के दोनों साइड में। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी का दोनों साइड क्या किया जा सकता है, कैन बी मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाई सेम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर हम ये केवल पॉजिटिव नंबर के केस में है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बट इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाई, अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं बाई या निगेटिव नंबर, ठीक है, निगेटिव नंबर से, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेज। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन रहेगा और हम निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। लेस देन रहेगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू रहेगा तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू रहेगा तो ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है,
तो अगर हम निगेटिव नंबर से ऐड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा रूल हो गया। अब इस पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, सॉल्व 30x लेस देन 200। ठीक है, इसमें दो केस दिए हुए हैं। पहला है x जो है एक नेचुरल नंबर है और दूसरे केस में x इज एन इंटीजर। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या गया है 30x लेस देन 200। तो हमने दूसरा रूल पढ़ा था कि हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 30x है, इसको 30 से डिवाइड किया, लेस देन तो इधर भी हमने 30 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए 30 कैंसिल आउट हो गया, 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमको मिल गया x लेस देन 20। ठीक है, x लेस देन 20/3। 20/3 को अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 6.66 ऐसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, लगभग इसके इससे लेस आएगा। तो अब देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या है, x क्या है हमारा, x इज ए नेचुरल नंबर अगर है तो यहाँ से x कौन सी वैल्यू ले सकता है। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 0 को छोड़ के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो है नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 को नहीं लेना है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। देखिए इतने ही नेचुरल नंबर हैं जो 6.66 से छोटे आ रहे हैं, मतलब 20/3 से छोटे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट यहाँ से क्या आया, ये आया क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सोल्यूशन सेट हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी कंडीशन क्या है, x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में आप जानते हैं निगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, और 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो यहाँ से x हमारी क्या क्या वैल्यू ले सकता है दूसरे में, देखिए निगेटिव पूरे हो जाएंगे। ठीक है, -2 -1 0 1 2 अप टू 6। ठीक है, तो यहाँ से x के इतने वैल्यू हमको मिल जाएंगे, निगेटिव सारे हो जाएंगे इंटीजर। ठीक है, और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर कितने होंगे 6 तक के होंगे। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन सेट क्या मिल गया, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो हमारा सोल्यूशन सेट माइनस के सारे नंबर और पॉजिटिव में 6 तक के इंटीजर सारे आ गए सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल रहा। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, सॉल्व 5 - 2x/3 लेस देन आर इक्वल टू x/6 - 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों साइड जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड हमने यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड, तो ये पूरा इधर का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 - 2x/3 को मल्टीप्लाई किए 6 से, हम पॉजिटिव नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूल नंबर 2 से, तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, साइन इसका चेंज नहीं होगा। x/6 - 5 मल्टीप्लाई किससे किए 6 से। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 10 - 4x इज लेस देन आर इक्वल टू, देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा इसमें, x - 5 6 जा 30। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमारा जो पहला रूल है उसमें हम सेम नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम दोनों साइड जो है x को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10 - 4x। अब दोनों साइड हम -x लिख रहे हैं। ठीक है, x - 30 - x, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, तो हमारा आ गया 10 - 5x लेस देन आर इक्वल टू -30। ठीक है, अब फिर से हम दोनों साइड में रूल 1 के को फॉलो करके 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 10 - 5x -10, दोनों साइड से हम 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -30 -10। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो -5x लेस देन आर इक्वल टू -40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूल 2 से अगर हम किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों साइड जो है -5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो -5x डिवाइडेड बाई -5 लेस देन आर इक्वल टू, अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाई -5। तो यहाँ से आप देखिए हमारा आ गया x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। ठीक है, x हमारा 8 से बड़ा आ गया, x हमारा 8 से बड़ा आ गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या होगा, 8 टू इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए रियल नंबर है तो 8.1 8.2 8.3 ये भी आ जाएगा, तो यहाँ से 8
8, 8.1, 8.01, 8.0001 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो इसको मेंशन करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है पूरा। तो आप यहाँ पे देखिए एक हमारा सोल्यूशन सेट आएगा, देखिए 8 इसमें इंक्लूड है, 8 के बराबर भी हो सकता है। तो हमारा 8 टू इन्फिनिटी हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यही हमारे दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसपे इसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व 7x + 3 > 5x + 9 एंड इसके बाद क्या करना है, शो द ग्राफ ऑफ सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो हमको ये इक्वेशन यहाँ इनइक्वालिटी सॉल्व भी करनी है और इसको नंबर लाइन पे इसका सोल्यूशन शो भी करना है हमें। ठीक है, इसके ग्राफ भी में शो करना है। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ क्या है, 7x + 3 > 5x + 9। ठीक है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 7x + 3 - 5x < 5x + 9 - 5x। ठीक है, तो 5x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x + 3 < 9। ठीक है, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, इस पे -3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 2x + 3 - 3 दोनों साइड से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगी। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x आ गया < 6, x हमारा < 3 आ गया। ठीक है, तो अगर हम सोल्यूशन देख रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x से लेस है तो -∞ to 3 आया हमारा। इसका सोल्यूशन सेट जो आएगा, इसको अगर हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा इस पे। ठीक है, इधर देखिए -1 -2 -3, अब ये जो है इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, माइनस में इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो देखिए हमारा जो सोल्यूशन आया है वो 3 से कम हो, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। तो हम 3 को एग्जैक्ट छोड़ के 3 के आगे पूरा माइनस की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ ऐसे हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3 से कम के जो भी हैं वो सारे नंबर लाइन पे हम शो कर देंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है आया x < 3 और नंबर लाइन पे ग्राफ इसका आया कि हम नंबर लाइन पे 3 से कम के सारे नंबर इस पे शो कर देंगे -∞ की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल रहा। अब हम इस पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जो 6.1 होगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।